आप सभी का स्वागत है आरआरबी क्लास 7-5 में। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 बहुपद एक्सरसाइज 2.1। इसमें हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर की पुष्टि करना है, उत्तर देना है। क्या होगा जब क्वेश्चन नंबर आपसे पूछ रहा है 4x² माइनस 3x प्लस 7, क्या ये व्यंजक में एक चर में बहुपद है? तो क्या यहाँ पे आपको एक चर दिख रहे हैं और एक चर के साथ यहाँ पे घातों की संख्या भी क्या है? 2 है। तो बोलेंगे कि यहाँ पे क्या लिखेंगे हाँ, एक चर में बहुपद है। कारण के साथ अपने उत्तर की पुष्टि भी करना है, यहाँ पे उत्तर भी देना है। तो हम लिख सकते हैं सभी घाते क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, सभी घाते क्या है? पूर्णांक है, इसलिए एक चर में बहुपद होगा। ठीक है, सभी घाते क्या हैं? सभी घाते पूर्णांक हैं, अतः एक चर में ये क्या होंगे? बहुपद होगा। ठीक है, इसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन, y² प्लस √2 लिखेंगे। y² प्लस √2 क्या ये चर में बहुपद है? जी हाँ, एक चर में ये बहुपद है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसके भी जो घात है वो क्या है? पूर्णांक के रूप में है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? एक चर में बहुपद होगा। यहाँ पे देखा जाए तो 3√2 प्लस t√2 क्या एक चर में बहुपद है? तो यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन है, एक चर में बहुपद नहीं है। लिखेंगे एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक ना? ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप देखें, इसको क्या लिख सकते हैं? टी को लिख सकते हैं 1/2 के रूप में। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब इस वजह से यहाँ पे जो चर देख रहे हैं, एक चर में बहुपद तो है, लेकिन यहाँ पे जो पूर्णांक है वो पूर्णांक के रूप में नहीं है, इसलिए एक चर में बहुपद नहीं होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे देखें 4 नंबर में आप देख रहे हैं, इस पे जब इसको आप सॉल्व करें तो y प्लस 2 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं? y माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे कंडीशन में आप कहेंगे द्वितीय पद में y, ठीक ना, y की घात क्या है? ऋणात्मक है, इसलिए एक चर में बहुपद नहीं होगा। y का घात क्या है? माइनस में है, इसलिए एक चर में बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 3 चर दिखाई दे रहे, एक चर तो नहीं दिखाई दे रहा ना, x y t के रूप में है, और यहाँ पे 3 चर है, तो क्या एक चर दिखाई दे रहा है? नहीं, तो यह भी एक चर में बहुपद नहीं होगा। तो इसमें कौन कौन से एक चर में बहुपद नहीं है? ये वाले फंक्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो कारण के साथ आपको उत्तर देना था। इस प्रकार से आपका प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन जो है फर्स्ट वो कंप्लीट होता है। ठीक ना? तो इस तरह आप इसका उत्तर दे सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम नंबर 2 क्या है? निम्न में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। अब x² का गुणांक लिखना है। x² का गुणांक होता क्या है? यानी जिस बहुपद में आप देखें सामने, जैसे किसका पूछ रहा है? x² का। ठीक ना? आपको अगर x का पूछता तो x पे ध्यान देते, लेकिन इस किस में पूछ रहा है? x² का गुणांक पूछ रहा है, तो आप सीधे सीधे आप x² को टारगेट करेंगे, यहाँ पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे देखें x² जो आपको दिख रहा है, इसके जस्ट पास में कौन सी वैल्यू है? यहाँ पे कौन सी वैल्यू है? तो यहाँ पे देखें कुछ नहीं तो 1 होता है ना जी,
1 साथ में होते हैं। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक गुणांक होगा वो क्या हो जाएंगे 1, ठीक ना। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा क्या होगा 1 होगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड में देखें तो एक्स स्क्वायर, एक्स को नहीं टारगेट करना, एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर देखें यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर का, ठीक ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, गुणांक देखें तो इसके सामने प्लस था तो हमने प्लस का एक लिखा, यहाँ पे कोई चीज नहीं तो प्लस तो है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है, इसलिए यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में। थर्ड में देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक सामने की वैल्यू क्या है तो π/2 है, इसलिए इसका जो गुणांक होगा π/2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखें क्या इस बहुपद में x का गुणांक है, क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक है, नहीं। अगर नहीं है एक्स स्क्वायर का गुणांक तो इसका मान क्या होगा, जब जानते हैं जब कुछ नहीं होता है तो आपको प्राप्त होता है क्या, शून्य। इस